वेलकम टू लाइव थी गुरुकुल। फ्रेंड्स, हम आज एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करेंगे जो 80% स्टूडेंट्स को जेएसएससी सीजीएल के रैंक लिस्ट से बाहर कर सकता है, और वो सब्जेक्ट कौन सा है? वो है मैथ्स। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था, उसमें मैंने देखा था कि हमारे पास अराउंड 2000 स्टूडेंट्स थे हमारे एप्लीकेशन में, तो उनको मेजॉरिटी को इसमें बहुत प्रॉब्लम थी। और ये ऐसा सब्जेक्ट है भी क्योंकि इसमें ना मतलब थोड़ा सा स्कोर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स है, बाकी सब फैक्चुअल है, लेकिन ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला एग्जाम है ना, कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट है। तो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इनकी तैयारी नहीं करते हैं, दैट इज जो नॉर्मल जेपीएससी के स्टूडेंट्स है या फिर जिनकी जनरल स्टडीज में मतलब है, तो उनको इसमें काफी प्रॉब्लम होती है। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे इस मैथ्स को आसान बनाया जाए। हमने पूरी एनालिसिस की है मैथ्स की, पूरी मतलब पीवाईक्यूज की, जो पिछले 4 साल की जो जेएसएससी सीजीएल के जो एग्जाम से एवरी सब्जेक्ट को मतलब एवरी टॉपिक को हमने देखा है कि इसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे इसको कवर करना है। आइए हम बताते हैं। ये पीडीएफ है, तैयारी 20 में से 20 की है ना। तो देखिए जेएसएससी सीजीएल का जो री एग्जाम जो होने वाला है ना 18 अगस्त को, फाइन। अब देखिए उसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। जो 18 अगस्त का आपका एग्जाम होने वाला है ना, तो इसमें आपके 20 क्वेश्चंस मैथ्स के रहेंगे। अब इस 20 में से अगर आप 15-16 भी सही कर देते हैं ना, 15 या 16 मोर देन इनफ है ना। ये मतलब एक स्टैंडर्ड स्कोर माना जाएगा मैथ्स में। देखिए ये सबसे लास्ट में होने वाला, पेपर 3 सबसे लास्ट में होगा। सुबह आपका लैंग्वेज पेपर है, मतलब वो जो पेपर 1 है, फिर पेपर 2, फिर पेपर 3 है ना। तो शाम होते होते ना मतलब आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन आउट हो जाती है, दिमाग थक जाता है, तो मन नहीं करता है मतलब मैथ्स की मतलब वो मतलब पेन चलाने का। तो इस केस में नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव है ना। बहुत सारे सब्जेक्ट है पेपर 3 में अराउंड, मतलब झारखंड जी के है, कंप्यूटर है, साइंस है। तो मैथ्स में मोटा मोटी ऑन एवरेज देखेंगे आप तो 15 से 16 अगर आप स्कोर करते हैं दैट इज गुड है ना। क्योंकि पेपर में देखिए जो लेवल इस बार रहेगा ना, दैट इज वही 50:25:25 है ना, 50:25:25। इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। 50% इजी क्वेश्चंस रहते हैं, 25% मॉडरेट और 25% टफ। अब देखिए इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। ईयर वाइज एनालिसिस, डिफिकल्टी लेवल, एडवांस वर्सेस अरिथमेटिक एनालिसिस है ना, प्रायोरिटी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, फाइन। अब देखिए ये पूरा हमने 2012, 15, 16, 24 इन 4 साल का एनालिसिस किया। देखिए अब जो एजेंसी है ना आपकी, जो पुरानी वाली थी, तो लास्ट ईयर बहुत सारे एग्जाम्स होते जेएसएससी में, अब वो डजंट मैटर। लेकिन अब जो नई एजेंसी जो एग्जाम्स लेगी ना, तो वो जेएसएससी सीजीएल के ही पीवाईक्यूज को मतलब देखेगी है ना, कि मतलब कब कब जो मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें मैथ्स के, तो उसी के बेसिस पे वो नया क्वेश्चंस बनाएगी। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। तो जेएसएससी सीजीएल के आपके लास्ट 4 पेपर हुए थे, एक तो 2024 में हुआ था जो कि कैंसिल हो गया, उससे पहले 16 में हुआ था, फिर 15 और 12 में। तो इन चारों को हमने पूरा जब डिटेल एनालिसिस किया तो हमने पाया कि इसमें जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति है ना। ये अकेला मतलब इसमें डोमिनेट कर रहा है, फाइन। आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चन से पूछे गए, जो भी पेपर कैंसिल हो गया उसमें से 5 थे, फिर 8 है ना। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, दैट इज नंबर सिस्टम, फाइन। उसके बाद कौन है, सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एवं श्रेणी। तो ये मतलब पूरा चार्ट है। ये पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए ये जो इसको देखने के बाद अब देखिए इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट है ना। आपको मैंने पहले ही बताया कि आपका जो पेपर होगा 50:25:25 पैटर्न पे रहेगा है ना। यही नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है हर क्वेश्चन पेपर का। 75% इजी मॉडरेट रहेंगे, 25% टफ रहेगा। ये टफ जान के दिया जाता है, और ये टफ जो होता है ना ये रैंक डिसाइड नहीं करता। इसको गलत भी कर दोगे डजंट मैटर। इजी प्लस मॉडरेट अगर गलत हो गया तो आप रैंक लिस्ट से बाहर है ना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है, हर एग्जामिनेशन में फॉलो किया जाता है। 1/3 नेगेटिव है ना, 1/3 नेगेटिव मार्क, और ये काफी ज्यादा मतलब हाई मतलब वो नेगेटिव है ना। ये जो लोग बोलते हैं कि इतना जाएगा 90%, 85%, वो प्रैक्टिकल नहीं है। ढंग से एग्जाम हो गया तो आप देखेंगे 75% इज मतलब स्टैंडर्ड मतलब कट ऑफ होने वाला है। तो अब देखिए इजी कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे है ना, 2024 में 17 क्वेश्चंस इजी थे आपके। मॉडरेट कितने थे, 3 थे। तो टफ तो पूछा ही नहीं था। अब स्टूडेंट्स कितना परेशान रहते कि 1-2 टफ क्वेश्चन देख लिया, अब उसके पीछे वो किताब खोज रहे हैं, उधर मार्केट में नोट्स खोज रहे हैं, ये टीचर वो टीचर, पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। इजी प्लस मॉडरेट को टारगेट करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उससे पहले वाले में देखिए 13 + 5 18 क्वेश्चन इजी प्लस मॉडरेट थे है ना, और डिफिकल्ट कितने 2। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि इजी प्लस मॉडरेट को टारगेट करना, आपको ज्यादा टफ वाले को छोड़ दीजिए, जो होता है देख के जो डरावना सा क्वेश्चन लगता है। अब देखिए इसमें हमने पूरा, अब देखिए आप आता है एडवांस प्लस अरिथमेटिक, फाइन।
एडवांस मैथ्स और अरिथमेटिक, इसमें कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है? तो जेएसएससी सीजीएल में एडवांस मैथ्स डोमिनेट करता है। एडवांस मैथ्स क्या हो गया? मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब हो गया एडवांस। अरिथमेटिक में आपका हो गया प्रॉफिट लॉस, ये सब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो मतलब ज्यादा जैसे सीजीएल में एडवांस मैथ्स डोमिनेट करता है ना। 40 में से 33 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ्स से पूछे गए थे पिछले 4 जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में, और मात्र 7 क्वेश्चन पूछे गए अरिथमेटिक के एग्जाम में। दैट मींस आपको एडवांस को तैयारी कर लो, उसी से आपका काम चल जाएगा। अरिथमेटिक चाहो तो छोड़ भी सकते हो, है ना। तो ये आपकी चॉइस होगी। अब देखिए प्रायोरिटी टॉपिक्स की बात करते हैं। फाइन, हम पूरा मिला दिया, हमें एडवांस प्लस अरिथमेटिक सबको मिला के जो सबसे प्रायोरिटी 1 है ना, दैट इज सबसे ऊपर जो है दैट इज मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। सबसे ज्यादा सवाल आता है, सबसे पहले इसी को कवर करिए, आपके 5 क्वेश्चंस गारंटीड आपके बन जाएंगे। इससे सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एवं श्रेणी, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, नंबर सिस्टम्स, संख्या पद्धति, ज्योमेट्री, ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, रेशियो, प्रोपोर्शन। ये आपके 8 टॉपिक्स सबसे प्रायोरिटी 1 पे रहने चाहिए। इसको हम जल्दी से जल्दी हम लोग खत्म करेंगे। फाइन, इसको कर लिया तो समझो कि आपका 75% काम हो गया, है ना। कितने क्वेश्चन पूछा? 80% वेटेज है इसका, आप देख सकते हैं 80% वेटेज है मात्र इन 8 टॉपिक्स से। कहने को मैथ्स इतना बड़ा है ना, 20 से 25 टॉपिक्स है, लेकिन अगर इस 8 टॉपिक्स को भी कर लोगे तो आपका 80% मैथ्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। अकेले आप मतलब आपका जो मैथ्स का स्टैंडर्ड जो स्कोर होना चाहिए ना, दैट इज 15-16, 20 में से 15-16 क्वेश्चन जो आपको सही करने हैं ना, वो आपका इसी से काम चल जाएगा। फाइन, तो ये देख रहे हैं आप इसकी पावर प्रायोरिटी 1 टॉपिक्स की। अब देखिए 2 टॉपिक की बात करते हैं। सेकेंड प्रायोरिटी हमारी क्या है? परसेंटेज, है ना। ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आता है। फिर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, दैट इज लाभ हानि और बट्टा। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट मींस की साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, और एवरेज, दैट इज औसत। इसके बाद 8 अगर कर लिया तो फिर इन चारों को भी कर लेना है ना। टाइम मिले तो नहीं मिले तो छोड़ देना है ना। इससे कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके? 2 से 3 क्वेश्चंस। और जो लास्ट वाला, इससे को तो क्वेश्चंस ही नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप करके जाना, छोड़ना नहीं। अगर टाइम मिले तो कर लिया, नहीं मिले तो छोड़ दो, है ना। टाइम एंड वर्क, समय कार्य, फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मीन मीडियन मोड, प्रोबेबिलिटी और हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। ये आपका प्रायोरिटी टॉपिक्स हो गया मैथ्स का फॉर जेएसएससी सीजीएल। फाइन, फॉर जेएसएससी सीजीएल। ऐसे बाहर आपका नहीं जाने वाला, ये पूरा प्रॉपर एनालिसिस है। अब हमने देख लिया पूरी मतलब जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था ना, जो टेक्निकल पार्ट था कि हाँ इसमें कैसे करना है, तो स्ट्रैटेजी आपको पता चल गई। अब बस आपको एक सोर्स फॉलो करना है ना, उससे बाहर मैथ्स नहीं पूछता है। मैंने पहले ही बताया था, जब लास्ट जो जैसे कैंसिल हो गया, ये किताब वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके मैथमेटिक्स के लिए, वन मतलब मोर देन सफिशिएंट। इसके मतलब इसमें बहुत सारे टाइप्स दिए है ना, 1 2 3 4 हाई लेवल, तो ज्यादा नहीं। देखिए एसएससी सीजीएल का जो मैथ्स का लेवल है ना, वो एसएससी टियर 1 है ना। एसएससी सीजीएल का जो टियर 1 है ना, या फिर सीएचएसएल, है ना, यही दोनों है। टियर 2 में मत जाइए, है ना। बैंकिंग वैंकिंग का काफी टफ पूछते हैं। बस एसएससी सीरीज का टियर 1 का जो लेवल है, सीएचएसएल, फिर एमटीएस, जो बेसिक को जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, बस वही है आपका जेएसएससी सीजीएल। ये किताब मोर देन सफिशिएंट। अगर आप चाहते हैं कि इस किताब को मतलब नहीं करें, मतलब आप चाहते हैं कि कोई मतलब वीडियो लेक्चर्स करा दे कहीं से, मतलब आपको रेडीमेड सब कुछ मिल जाए, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये जेएसएससी सीजीएल का क्रैश कोर्स। इसमें आपका ये 46 डेज का टारगेट है। मैथ्स की मतलब बहुत अच्छी हमारी फैकल्टी है, पूरी मैथ्स पढ़ा रही है इसमें। तो आपके मतलब 20 से 25 मिनट्स, हमारी स्पेशलिटी क्या होगी, 20 से 25 मिनट्स में हम हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। ऐसे तो चाहे तो आप मतलब एक एक टॉपिक को एक एक हफ्ते तक पढ़ सकते हैं, कोई अंत ही नहीं है ना, अनंत है वो। लेकिन आपको जैसे सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है, 20 में से आपको 75 to 80% स्कोर कराने के लिए, वो इन 20 से 25 मिनट के वीडियोस में आपको अच्छे से दिया हुआ है। हर टाइप के आपके 7 क्वेश्चन इसमें डिस्कस होते हैं हर वीडियो में। हर टॉपिक के 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपको एक होमवर्क देते हैं ना, उसका भी एक सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर्स आने वाला है। तो टोटल अब तक हमने 7 टॉपिक को कवर कर लिया, रिकॉर्डेड है 20 से 25 मिनट का। अब जाके हमारे एप्लीकेशन में इनरोल कर लीजिए और अच्छे से पूरे देख लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जैसे सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 2 कोर्सेज है, एक जैसे सीजीएल क्रैश कोर्स खाली पेपर 3 के लिए, है ना, ये वाला, इसमें भी ऑफर चल रहा है, रैंक 100 यूज कर लीजिएगा। और ये है जैसे सीजीएल पेपर 3 प्लस खोटा, है ना, तो जिनका खोटा भी है वो इसमें जा सकते हैं। तो मोर देन सफिशिएंट है मैथमेटिक्स के लिए। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इस किताब को खरीद लीजिएगा। ये किताब मतलब इससे भी आपका काम चल जाएगा, है ना। काफी अच्छा किताब है, इससे थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मोर देन सफिशिएंट है। स्टैंडर्ड मतलब रिसोर्स है आपके जैसे सीजीएल के लिए। फाइन, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।